हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 1 मार्च 2022। 1 मार्च 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट्स भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड करी जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राष्ट्रीय रोल आउट को कितने वर्षों के लिए मंजूरी दे दी? ये राष्ट्रीय रोल आउट को कितने वर्षों के लिए मंजूरी दी? कैबिनेट ने यह मंजूरी 5 साल के लिए दी। ऑप्शन ए। कैबिनेट ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राष्ट्रीय रोल आउट को 5 साल के लिए मंजूरी दे दी। इसका बजट 1600 करोड़ रुपये होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी होगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत नागरिक अपनी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या बना सकेंगे। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 2021 में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। महान वैज्ञानिक CV रमन के सम्मान और स्मृति में 28 फरवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिन रमन प्रभाव की खोज का प्रतीक है। वह खोज जिसने उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी दिलाया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो इस वर्ष मनाया गया, इसकी थीम है सत्य भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, 2022 में दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया? तो 2022 में दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया आपका 28 फरवरी को। ऑप्शन सी। ये जो दिवस होता है वो फरवरी के आखिरी दिन मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता और निर्णयकर्ताओं के बीच दुर्लभ बीमारियों और रोगियों के जीवन पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन को पहली बार 2008 में यूरोडिस और इसके राष्ट्रीय गठबंधन परिषद द्वारा लॉन्च किया गया। USA 2009 में इसमें शामिल हुआ और 2018 तक 94 अन्य देश इसमें शामिल हो गए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मैक्सिको के अकापुल्को में आयोजित मैक्सिकन ओपन जीता है? तो ये किसने जीता? राफेल नडाल ने। ऑप्शन डी। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन राफेल नडाल ने 26 फरवरी को अकापुल्को में अपना चौथा खिताब जीता। उन्होंने ATP 500 इवेंट के फाइनल में कैमरन नोरी को हराकर जीत हासिल की। राफेल नडाल ने पहली बार 2005 में खिताब जीता था और 2013 और 2020 में फिर से खिताब अपने नाम किया था। राफेल नडाल अब हम वतन डेविड फेरर और ऑस्ट्रिया के थॉमस मस्टर के साथ सर्वाधिक अकापुल्को खिताब के लिए बराबरी पर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैलिफोर्निया में किसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ फीमेल एक्टर इन ए लीडिंग रोल का पुरस्कार जीता? यह पुरस्कार जीता जेसिका चेस्टेन ने। ऑप्शन ए। जेसिका चेस्टेन ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ फीमेल एक्टर इन ए लीडिंग रोल का पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार कैलिफोर्निया में स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड का आयोजन किया गया, वहाँ उन्होंने यह पुरस्कार जीता। विल स्मिथ ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ मेल एक्टर इन ए लीडिंग रोल का पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मॉस्को में आयोजित मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता
सादिया तारिक ने। ऑप्शन बी। भारत की सादिया तारिक ने 22 से 28 फरवरी के बीच मॉस्को में आयोजित मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। श्रीनगर की रहने वाली सादिया तारिक जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में 2 बार की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने हाल ही में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में 20वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केरल के किस जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने से कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पावर पॉजिटिव हो जाएगा? तो केरल का वह कौन सा जिला है? वह आपका कन्नूर जिला। ऑप्शन सी। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा है, केरल के कन्नूर जिले में पय्यानूर के पास अपने नए सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने से पावर पॉजिटिव हो जाएगा। 6 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन 12 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सौर संयंत्र की संचयी स्थापित क्षमता को 50 मेगावाट तक बढ़ा दिया गया है। जब आपका कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सौर संयंत्र मिलकर एक दिन में 2 लाख यूनिट बिजली पैदा करते हैं, जबकि हवाई अड्डे पर बिजली की दैनिक खपत 1.6 लाख यूनिट है। अब केरल में जो है ये दुनिया का पहला हवाई अड्डा है, तो आइए केरल के बारे में जानते हैं। ये है आपका केरल, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कुल जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने? माधवी पुरी बुच। ऑप्शन डी। सरकार ने सेबी की नई अध्यक्ष के रूप में 3 साल की अवधि के लिए माधवी पुरी बुच की घोषणा की। बुच सेबी की पूर्णकालिक सदस्य हैं। वह अजय त्यागी का स्थान लेंगी, जिनका 5 साल का कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो गया है। पहली बार सेबी में किसी महत्वपूर्ण पद के लिए किसी महिला और निजी क्षेत्र की व्यक्ति को चुना गया है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी और इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने LIC में स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत FDI की अनुमति दी? तो यह अनुमति 20% FDI की मिली। ऑप्शन डी। सरकार ने LIC में स्वचालित मार्ग के तहत 20% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। इसका उद्देश्य देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के विनिवेश को सुगम बनाना है। मौजूदा FDI नीति LIC में विदेशी निवेश के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान निर्धारित नहीं करती है, जिसे LIC अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 5वीं बांग्लादेश भारत सांस्कृतिक बैठक किस शहर में संपन्न हुई? तो ये संपन्न है आपके राजशाही में। ऑप्शन सी। राजशाही शहर के मेयर AHM खैरुज्जमान लेटन ने समारोह की अध्यक्षता की। 25 से 28 फरवरी के बीच आयोजित होने वाला यह 4 दिवसीय कार्यक्रम बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी, बांग्लादेश की मुक्ति की स्वर्ण जयंती और बांग्लादेश भारत मैत्री के 50वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया। इस तरह की सभाएं भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच संबंध को गहरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के भाग में के रूप में आने वाले मेहमान और गणमान्य व्यक्तियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐतिहासिक स्थान का दौरा और सार्वजनिक स्वागत का आयोजन किया गया। अब बांग्लादेश और भारत की ये क्या थी? आपकी बैठक थी। तो बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। ये है आपका बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका, मुद्रा है टका, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और बांग्लादेश का ये क्या है? आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए किसने महासभा का आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता की? तो यह अध्यक्षता अब्दुल्ला शाहिद ने की। ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र ने 28 फरवरी को यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान पर चर्चा करने के लिए महासभा का एक आपातकालीन सत्र आयोजित किया।
इसके अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासभा के 11वें आपातकालीन विशेष सत्र की अध्यक्षता की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने UNGA के विशेष आपातकालीन सत्र को आयोजित करने के लिए मतदान किया। भारत ने प्रस्ताव पर मतदान करने से इनकार किया। रूस ने इसके खिलाफ मतदान किया और UNSC के 11 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया। मतदान प्रक्रियात्मक था, इसलिए किसी भी देश के पास वीटो नहीं था और संकल्प को अपनाया गया। चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने मतदान नहीं किया। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में भारत के उच्च आयोग ने किस शहर में औपचारिक रूप से स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति वेबसाइट लॉन्च की? तो ये छात्रवृत्ति लॉन्च हुई आपकी ढाका में, ऑप्शन बी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक